जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज के उन 5 मेहमानों को खुशामदीद जो हर हफ्ते हमारे शो को रंग लगा के जाते हैं, रोशनी दे के जाते हैं। आज तो आप लोगों की ईदी भी बनती है ना कि ज़रा इन्फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा और अच्छी आपको देनी चाहिए। मेरे जो 5 मेहमान हैं, सबसे पहले तो क्योंकि इसी हफ्ते में ईद है और इन एडवांस क्योंकि दिन बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है ईद उल फितर का, तो इस हफ्ते में जो भी दिन आपको अल्लाह ताला ईद का 13 है, 14 है या 12 है जो है मई की, हमारी तरफ से इन एडवांस ईद की मुबारकबाद आप मेरे 5 मेहमानों को। तो जी, सबसे पहले मेरा पहला मेहमान है अम्मारा। अम्मारा हफ़ीज़ हैं। अम्मारा हफ़ीज़ 6 मार्च 2001 ओकाड़ा में पैदा होती हैं। थर्सडे का दिन है। 5:18 AM यानी अर्ली मॉर्निंग। और अम्मारा ने जानने हैं अपने लव स्टार्स। तो अम्मारा पैदा, आपको फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, 6 मार्च 2001 ओकाड़ा 5:18 अर्ली मॉर्निंग में बच्चा पैदा हुआ। और अम्मारा आमना, आमना, मैं देखें, माफ़ी चाहूँगी बेटा, आमना हफ़ीज़ ये आपका नाम है। और दोबारा से इन्फॉर्मेशन देती हूँ, 6 मार्च 2001 ओकाड़ा में आप पैदा हुई, मंगल का दिन, 5:18। और प्यारा सा सवाल आमना ने किया है अपने लव स्टार्स का, 1 2 3 4। मेरा ख्याल है हमारा आपको अब इसमें आप पे ज़ाहिर है मेरे साथ आप बात नहीं कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये जो सवाल पूछने की ज़रूरत महसूस हुई है, ये एमी नहीं हुई है। अम्मारा को समहाउ किसी न किसी चीज़ ने डाउट में डाल दिया है। अम्मारा याद रखो, अगर प्यार करना मिजाज है ना, तो आपने अपना मिजाज बिल्कुल नहीं बदलना। आपने लव एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, मोहब्बत बांटिए। आपने अपने आप को नहीं बदलना। आपने क्या करना है, लोगों से तवक्कुआत छोड़ देनी है। आपको रब ताला और कहीं से कॉम्पनसेट कर दिया करेंगे। मोहब्बत में अगर आंखें बंद करके मोहब्बत करती हो तो मोहब्बत वाकई अंधी होती है, क्योंकि मोहब्बत की आंखें नहीं होती हैं। दूसरा ये कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं, तो मैं तो कहूँगी कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही अपनी शादी का फ़ैसला कीजिएगा। और दूसरा, आमना, अगर आप स्टोन पहनना चाहोगी मेरा बच्चा, तो रूबी यानी याकूत का स्टोन पहन लीजिएगा। पहले क्लाइंट के लिए मैं स्टोन का तरीका जो है वो बताती हूँ, बाकी आपने फॉलो करना है। आपने जो भी स्टोन पहनना है, उसका जो वेट है ना पत्थर का, अगर 3 कैरेट से कम हुआ, इट शुड बी अबव 3 कैरेट और इट शुड बी 3 कैरेट। अगर कम हुआ तो वो असर नहीं करेगा, वो बेअसर होगा। फिर स्टोन को आप सीधे हाथ में पहन सकते हैं या पेंटेड की तरह गले में पहन सकते हैं। तीसरी कोई सूरत नहीं है स्टोन की जो है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप कोई इसको एक्टिवेट नहीं कराना पड़ता। कोई जिस मर्ज़ी फिंगर में पहनिए। पत्थर का पाकी या नापाकी से कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। ये ना ये किस्मत को बदलते हैं, ये भी बिद्दत प्लीज़ अपने जहन में मत रखिएगा। ये सिर्फ़ क्या करते हैं कि आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, और आपका दिमाग किसी भी किस्म की सूरत हाल में पैनिक नहीं करता। जब पैनिक नहीं करता तो आप गलत फ़ैसले भी नहीं लेते हो। तो आमना का स्टोन है रूबी यानी कि याकूत। और आप अगर हो सके तो जहाँ पानी में मछलियाँ हों, आप उन्हें बीफ, मटन, चिकन, कुछ भी गोश्त के पीसेस डाल सकती हैं। आप मंगल के दिन गोश्त का सदका दे सकती हैं, जितनी भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है। और या जो है परिंदों को डाल दीजिए, लेकिन आपका जो एहसन है कि मछलियों को डालिएगा। ये रेमेडी है आपकी।
बाकी ये कि बस एक प्यारा सा इसमें आज़म है, क्योंकि आज ईद है ना, तो मैंने अपने प्यारे 5 बच्चों को ईदी देनी है। तो आप या अल्लाह हो या लतीफ़ हो, अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत नाम है। आपने इसके सदक़े सिर्फ़ अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगनी है, उसकी दुनिया नहीं मांगनी, दुनिया के लोगों का प्यार नहीं मांगना। तो आमना जब ऐसे होगा ना, तो अल्लाह की मखलूक भी तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकेगी। और वो जो तुम्हारे जो लव स्टार्स हैं, उनमें इतनी बेनियाज़ी आ जाएगी कि तुम्हें परवाह ही नहीं होगी। आपने सिर्फ़ अपने हिस्से का एक अच्छा काम करना है, सिला रब की ज़ात पे छोड़ देना है। क्योंकि हम में से देखो वो हमसे मुकाबले वो ज़ात नहीं करती। हम कितने हकूक़ हैं जो पूरे नहीं करते, कितने फ़राइज़ हैं जिनकी अदायगी हम नहीं करते, लेकिन वो ना अपने प्यार में कमी करते हैं और किस्मत अपने मदार पे चलती रहती है। तो जी मेरी अगली मेहमान हैं, उनको खुशामदीद, और नाम मैं भी उनका आपको बताती हूँ। आज तो पता नहीं उन्होंने कैसे, अरूज अफ़ज़ल। अरूज अफ़ज़ल है मेरी अगली मेहमान। 8 अप्रैल 1991 आप पैदा हुई अरूज, रावलपिंडी में। फ़जर का वक्त था। और शादी कब होगी? सबसे पहले अरूज, आपको इस हफ्ते में ईद आने वाली है। मैं तो इस ईद का नाम रखा है बराए नाम ईद उल फ़ितर, क्योंकि इतने एसओपीज़ हैं, इतनी सख्ती है, अपने बच्चों को कहीं ले जा नहीं सकते आप लोग। तो जो है इस बराए नाम ईद उल फ़ितर पे भी अल्लाह के आगे शुक्राना अदा कीजिए कि हम में से बहुत सारे इस दुनिया से कैसे रैप अप हुए हैं। और जो है, जो अगर हम में से बच गए हैं, हमें ये दिन फिर से देखना नसीब हुआ, तो हमें इसका शुक्राना अदा करना चाहिए। तो जी जो है आपको ये मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे अरूज को, कि इन्होंने पूछा है शादी कब होगी। तो अरूज की शादी का जो टाइम है, अरूज, मुझे क्यों लगता है कि कभी-कभी जैसे आपके दिल में आता है कि मैं शादी ना ही करूं, और अगर शादी करनी है अरूज, मैं किसी किस्म की खुशफहमी में आपको नहीं रखना चाहती। ना ही आपने मुझे अपना दुश्मन समझना है, ना ही आपने मुझे ये समझना है कि मैं आपका दिल तोड़ रही हूँ। अगर मैं आपको यहाँ रियलिटी नहीं बताऊँगी तो आपको मैं अच्छी नहीं लगूँगी। रियलिटी ये है कि पट्टे मजबूत करके आपने शादी का सपना हर बंदा देखता है। कौन नहीं चाहता कि उसकी आइडियल मैरिज लाइफ हो, लेकिन ये जो मुकद्दर में कुछ चीज़ें अटल लिख दी जाती हैं, इनको समझ के ही चला जा सकता है। तो अरूज, शादी में थोड़ा सा जो है, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत प्यार करने वाली सी खातून हैं, कुछ किसी किस्म के समझौते हैं। हो सके तो मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए रजू कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी लंबी डिटेल यहाँ देना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, ना वक्त की कमी भी होती है। रूबी आपका भी स्टोन है, याकूत जिसे उर्दू में कहते हैं। इसी तरह जो है आप अकीक भी पहन सकती हैं, ब्लैक या ब्राउन मिल जाए। आप ब्लू सैफायर यानी नीलम भी पहन सकती हैं। और आपका जो सदका है, चीनी अपना रेमेडी है, ये जो चीनी बांटा करें, चीनी कच्ची मिट्टी में चींटियों को भी अरूज डाला कीजिए। और जो है पीले या ऑरेंज रंग की जो मीठी चीज़ है, वो भी आप खैर बांटा कीजिए, वो भी आपका सदका है, आपकी रेमेडी है। अब हम करते हैं जी खुश आमदीद अपनी तीसरी मेहमान को। और हमारी तीसरे मेहमान मेल हैं जी, शाहिद उनका नाम है। 6 अगस्त 1972 में पैदा हुए शाहिद। 10:30 PM कराची। और करियर का सवाल है, मैं रिपीट कर रही हूँ, शाहिद 6 अगस्त 1972 10:30 PM कराची। करियर आपका सवाल है। तो जी ये मेरे तीसरे मेहमान शाहिद। और मर्दों के लिए मैं तो कहती हूँ कि करियर जितना इम्पॉर्टेंट है, इतनी शाहिद पैसे तो माशाल्लाह आपके पास आ जाते हैं। पैसों का करम मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर हो जाता है, अल्लाह का फजल है आपके लिए। हाँ, ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल खासी आपकी रही होगी, जो गुज़री होगी,
अपना नर्वस सिस्टम मज़बूत किया कीजिए, वरना शायद आपको भूलने की बीमारी बहुत जल्दी लाहक हो सकती है। मेमोरी जो है ना, वो दिमाग की डिवाइस थोड़ी जब छोटी होती है तो इंसान का मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसका थोड़ा-सा अपने ख़ास ख़्याल रखिएगा। और जो है 2021 ये वाला साल और 2023 ये वो साल है जो करियर में आपको कोई खुशी, कोई बूम दे सकते हैं। या 21 वाले साल में कोई चीज़ अपग्रेड होनी चाहिए या कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, या ये 2023 वाला साल होगा। आपके लिए भी हम ईदी का तोहफ़ा ये रखेंगे कि आप चीनी बाँटा कीजिए। आप मछलियों को कोई भी चीज़, मछलियाँ पाल भी सकते हैं, मछलियों को खाने की चीज़ भी डाल सकते हैं। आप तो कराची में भी रहते हैं। रूबी, याकूत आपका पत्थर है। तरीका मैंने आपको अपने पहले उस पे बताया है कि आपने उसको कैसे फ़ॉलो अप करना है। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह जो लव स्टार्स हैं वो आपके भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बताते हैं कि लव स्टार्स तो मुझसे खैर आपने पूछे भी नहीं हैं, लेकिन जो है आपने सिर्फ आपका सवाल करियर है, और जिसका जवाब ये है कि 2021 में जान मारिए। 2022 फिर थोड़ा सा जो है वो आपका ऐसा हो सकता है, ज़रा सा स्लो हो सकता है, और 2023 में फिर से जो है वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे मेहमान के ऊपर आज के, और आपको भी इस बराए नाम ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। सबाहत आपका नाम है। सबाहत, खुशामदीद। 23 मार्च 2001 में आप पैदा हुई सबाहत। 23 मार्च 2001 8 बजे बहावलपुर में, 8 AM आपने हमें टाइम लिखा है, सुबह के 8 बजे बहावलपुर में। और मेरी प्यारी सी सबाहत का भी सवाल है, शादी कब होगी? हालांकि ये भी सोचा करो कि हो तो रब खैर की करे। जी सबाहत, आसमान से मतला हो गया है साफ, और 2021 एंड होने तक जैसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, अल्लाह करे कि वैसा ही हो, क्योंकि नज़र तो ये आ रहा है कि कोई ना कोई खुशखबरी बन रही है आपकी मैरिज से जो रिलेटेड है, कि इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई शादी का जो साइन है वो आपके लिए यहाँ पे बन रहा है, और आपकी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं आपके रिगार्डिंग योर मैरिज। बाकी ये कि थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ सबाहत हर किसी को करने पड़ते हैं। लव स्टार्स आपके अच्छे हैं, और 1 2 3 4 जो है 5 शुक्र है, बाकी हाउसेस भी ठीक है, आपका हेल्थ हाउस भी ठीक है। स्टोन, आज मैं हैरान हूँ, सीक्वेंस के साथ आपका भी सबाहत रूबी स्टोन है। आप रूबी भी बिल्कुल पहनिए रूबी, याकूत जिसे उर्दू में कहा जाता है। पहले क्लाइंट को रिवाइंड करें तो उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि इसको कैसे आपने पहनना है। और मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिएगा, लोगों के हाथों कोई महंगा पत्थर लेने की ज़रूरत नहीं है। रूबी की तासीर रूबी की होनी चाहिए, चाहे वो गदला हो, अंदर जाले हो, वो अपना असर कर देगा। क्लियर रूबी लेने जाएंगे, वो तो बादशाह सलामत के ताजों में हुआ करता था। तो सबाहत इंशाल्लाह जो है 2021 एंड होने तक 29 दिसंबर तक कुछ ना कुछ करा के जाएगा। आप तैयारी रखो, अपनी ग्रूमिंग जारी रखो, और आपकी रेमेडी भी है, परिंदों को मंगल के दिन बीफ, मटन, चिकन कुछ भी डाल दिया करें, ये आपकी रेमेडी है। और या अल्लाह हो या लतीफ़ हो, आपने भी वही करना है कि अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगिए, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के सदक़े मदद मांगिए। याद रखिए, जो भी चीज़ आप अरबी से रिलेटेड पढ़ेंगे, आपका जो मकसद है, उसका जो मतलब है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर वो आप पे चीज़ें काम करेंगी। खाली ज़बान का पढ़ना काफ़ी नहीं है, जब तक ज़बान और दिमाग का कनेक्शन नहीं होगा, आपकी इबादत, यकीन करें, मैं रायगा तो नहीं कहती, हो सकता है अल्लाह मियाँ को आप पे प्यार आ जाए, लेकिन वो बेईमानी हो जाएगा।
अच्छा जी, आज के हमारे इस सेगमेंट की आखिरी मेहमान हैं, सबाहत के बाद हैं अम्मारा सत्तार हैं। अम्मारा सत्तार हैं और आप पैदा होती हैं 12 अक्टूबर 1998 को और मैं मुरीद के में। अम्मारा सत्तार है, 12 अक्टूबर 1998 को पैदा होती हैं मुरीद के में और 2 बजे दोपहर। आज तो खुश कर दिया, आज तो सब ने अपने टाइम भी भेजे हुए हैं। वही तो मैं कहती हूँ, आप लोग इतने पुराने बच्चे नहीं हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मुझे आती है। माओ को ज़रा सा उनके दिमाग पे ज़ोर डलवाएं, टाइम याद आ जाएगा। तो आप 2 बजे पैदा हुई, शादी कब होगी? अल्लाह करे ये ईद जो है ये 2021 मेरे इन 5 मेहमानों को अज़दवाजी बंधन में बांधे, लेकिन वो खैर का हो, दायमी खुशियाँ हों, फिर मुझे आपकी खुशी में बहुत खुशी होगी। अच्छा जी, आपके लिए भी जो है अम्मारा जी, मतला आसमान से साफ़ है जी, बिल्कुल साफ़ है और 2021 भी मुबारक है, 2022 भी इस मकसद में आपको बामुराद करेगा। जो है अम्मारा, आपका जो स्टोन है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपल। उसको फायर ओपल भी कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपल तरीक़ाकार वही है जो पीछे बयान कर दिया गया है। हाँ, आज तो बड़ी कुछ सिमिलैरिटी है चीज़ों में। आपकी भी जो रेमेडी है ना अम्मारा, मछलियों को गोश्त खिलाना, बीफ है, मटन है, चिकन है, और उनसे दुआ कराएं। ये वो हैं जिन्होंने, आपको पता है मछलियों से रिलेटेड जो एक मोजज़ा था, किस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुंह से उगल दिया गया था और जो है वो उनकी सख्ती टल गई थी। तो जो है दुआएं कबूल भी होती हैं। आयत करीमा की फजीलत उसी से तो साबित हुई थी। और जो है आप भी या अल्लाह या लतीफ़ो आपका इसमें आज़म है। इसके अलावा या अल्लाह या सलामो आपका इसमें आज़म है। बेकिंग, खाना पकाने में इंटरेस्ट लिया कीजिए। आपके हाथ में इतना जायका है कि आप अपने मियाँ के दिल में मैदे के रास्ते इतना घर बना लेंगी कि वो आपके बगैर रह ही नहीं सकेंगे। तो ये भी छोटी सी टिप है जो याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरे 5 मेहमानों की ज़िंदगियों में मुकम्मल और दायमी खुशियाँ लेके आएँ। लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी है, कभी खुशी कभी गम। जिस तरह दिन में इतने सारे पहर होते हैं, किसी पहर में वहशत होती है, किसी पहर में रोशनी नज़र आती है, इसी तरह ज़िंदगी का मदार जो है वो चलता रहता है और इससे घबराना नहीं चाहिए। याद रखिए, ये वज़ीर आज़म वाला घबराना नहीं है, ये मेरे रब का पैगाम है जो कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर सुबह के बाद जो है ना, हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, अंधेरा छटता है, रोशनी की किरणें आती हैं। तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये वो फेजेस हैं जो हमें कभी रोशनी की कदर दिलाते हैं, कभी हम चाहते हैं कि दिन ज़्यादा ही लंबा हो गया, रात हो जाए तो हम आराम कर सकें। हर चीज़ का एक अपना हुस्न है, सिर्फ आपके सोचने का अंदाज़ पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, खुशगुमान होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मुझे अपने बंदे की खुशगुमानी बहुत पसंद है। तो हम क्यों नेगेटिव या मायूस होकर ज़िंदगी के लिए सोचें। तो ये थे जी आज के 5 मेहमान और SOPs फॉलो कीजिएगा। इसी हफ्ते में आपके पास ईद जैसी एक त्यौहार जिनको देखने का मौका फिर से ज़िंदगी ने 1 साल दिया है, शुक्राना भी अदा कीजिए। मुल्क की सलामती के लिए 2 नफल इस्तग़फ़ार के पढ़ दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है इल्म के लिहाज से कि पाकिस्तान को नज़र लग जाती है। जब हम दावे करते हैं ना कि हमने पिछले साल कंट्रोल कर लिया कोरोना और पूरी दुनिया में वाह वाह हो गई, लेकिन आपने देखा कि ये साल हमारे लिए क्या डिज़ास्टर लेके आया। याद रखिए, पाकिस्तान को नज़र लग जाती है तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का सदका भी गोश्त बनता है। तो जो है पाकिस्तान के लिए 2 नफल बराए इस्तग़फ़ार। मुल्क है, सलामत है मुल्क तो हम सलामत हैं, मुल्क है तो हमारी एग्जिस्टेंस है, वरना हमारा वजूद भी बेमानी है। सेकंड सिटीज़न होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जाके उन लोगों से पूछिए जो परदेश में बैठे हैं। एनीवेज़ जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सामिया ख़ान को दीजिए, सामिया ख़ान लाउंज से इजाज़त। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह आपका निगहबान हो।